हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 के लिए इंग्लिश में अवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। उसके हम पैसेज को पढ़ रहे हैं। आज ही हमारा लास्ट लेक्चर होगा और ये लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। He then started singing the piece correctly. The mood came upon him and enveloped him, and he forgot himself in the music which filled the earth and heaven. यानी कि जब तानसेन ने गलती कर दी थी गाने में, तो जो हरिदास जी थे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। फिर क्या हुआ, वो उन्होंने खुद गाना स्टार्ट किया। देखो ये लिखा हुआ ही देन द स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, द मूड केम अपॉन हिम एंड एनवलप्ड हिम एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक विच फिल्ड द अर्थ एंड द हेवन। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने सही तरीके से को गाना शुरू किया। देखो करेक्टली हो गया, स्टार्टेड शुरू किया, सिंगिंग गाना ही उन्होंने, देन तब उन्होंने सही तरीके से गाना शुरू किया कि उन्होंने हरिदास जी ने। द मूड केम अपॉन हिम एंड एनवलप्ड हिम। अब इसका मतलब क्या है, द मूड केम अपॉन हिम एंड एनवलप्ड हिम, यानी इसका मतलब कि वहाँ पर मस्ती सी छा गई। मूड केम अपॉन हिम इसका मतलब कि वहाँ पर मस्ती छा गई। एनवलप्ड का मतलब छा गया, यानी कि जब हरिदास जी ने गाना शुरू किया तो वहाँ पर मस्ती छा गई। कहाँ पर, जहाँ वो गा रहे थे। एंड ही फॉरगॉट, और वो भूल गए, हिमसेल्फ स्वयं को, खुद को भूल गए, इन द म्यूजिक, और वो संगीत में खुद को भूल गए। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिसने धरती और आकाश को भर दिया था। फिर से समझिए, तब हरिदास जी ने सही तरीके से गाना शुरू किया, इससे वहाँ पर मस्ती छा गई। हरिदास जी संगीत में खुद को भी भूल गए, जिस संगीत ने धरती और आकाश को भर दिया था। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्व्स, अकबर और तानसेन भी स्वयं को भूल गए। इन द शीर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, यहाँ पे मेलोडी है वर्ड है एक, मेलोडी इसका मतलब होता है सुरीला संगीत। यानी कि अकबर और तानसेन भी जो संगीत का जो सुरीला संगीत था उसके आकर्षण में वो लोग स्वयं को भूल गए। यानी कि पहली लाइन में बताया गया कि तानसेन हरिदास जी ने खुद गाना शुरू किया सही तरीके से और मस्ती छा गई, धरती और आकाश से भर गए और वो खुद को भूल गए। अकबर और तानसेन भी इस सुरीले संगीत में खुद को भूल गए। राइट, चलिए आगे चलते। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अनोखा अनुभव था। When the music stopped, जब संगीत रुका, अकबर turned to तानसेन, अकबर तानसेन की ओर मुड़ा and said, और कहा, You say, तुम कहते हो, you learnt music from this saint, तुम कहते हो तुमने संत से संगीत सीखा, and yet, और फिर भी, you seem to have missed the living charm of it all, फिर भी तुमने एक सजीव जादू को खो दिया है। या ऐसे कह सकते हो कि फिर भी तुमने एक सजीव जादू को नहीं सीखा। यानी कि जब तानसेन जी की जो आवाज़ है उसमें एक जादू है, एक सजीव जादू, तुमने वो नहीं सीखा। योर सीम टू बी बट शेफ बिसाइड्स द सोल स्ट्रिंग म्यूजिक, यहाँ पे एक वर्ड है CHEFF, शेफ, इसका मतलब होता है बेकार, जिसको आप यूजलेस कह देते हैं, वर्थलेस कह देते हैं। सोल स्ट्रिंग का मतलब होता है आत्मा को प्रभावित करने वाला। तो मतलब ये निकला कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो संगीत है तानसेन, वो तुम्हारे गुरु का जो संगीत है वो आत्मा को प्रभावित करने वाला है, उसके सामने बिल्कुल बेकार है, उसके सामने बिल्कुल यूजलेस है और वर्थलेस है। फिर से समझिए तीनों लाइनों का मतलब क्या है। यह एक अनोखा अनुभव था। जब संगीत रुका तो अकबर तानसेन की ओर मुड़ा और कहा कि तुम कहते हो तुमने इस संत से संगीत सीखा, लेकिन फिर भी तुमने एक सजीव जादू को नहीं सीखा। तुम्हारा संगीत इस आत्मा को प्रभावित करने वाले संगीत के आगे बिल्कुल बेकार है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ ट्रू सर, यह सच है महाराज, सैड तानसेन, तानसेन ने कहा। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, मेरा संगीत निर्जीव है बिल्कुल मेरे गुरु के सजीव संगीत के आगे। बट देन देर इज़ अ डिफरेंस, लेकिन फिर भी एक मूल अंतर है, एक अंतर भी है। आई सिंग टू द एम्पर्स बाइडिंग, BIDDING, बाइडिंग आदेश देना, यानी कि मैं सम्राट के आदेश बरकाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बाइडिंग, लेकिन मेरे जो गुरु जी है वो किसी के आदेश पर नहीं गाते, बट ओनली, केवल तभी गाते हैं, व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कॉन्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, जब उनकी अंतरात्मा से उनको प्रेरणा मिलती है। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही एक अंतर है।
यानी कि इस लाइन में क्या बताया कि महाराज ये सत्य है कि मेरा जो संगीत है, मेरे गुरुजी के संगीत जो सजीव, बिल्कुल सजीवता से भरा हुआ है, सुरीला है, बिल्कुल मेरा संगीत उनके आगे निर्जीव है। लेकिन इसमें हम दोनों में एक अंतर है, मैं एक सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी किसी के आदेश पर नहीं गाते, वो तो तभी गाते जब उनकी अंतरात्मा से उनको प्रेरणा मिलती है, यही एक अंतर है। तो दोस्तों ये लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई आपके डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आने वाली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।